नमस्कार। आज 3.4 का दूसरा प्रश्न समझा रहे हैं, क्योंकि उस समय हमने ये बताया था कि यहाँ पर इसमें श्रीधराचार्य विधि लगेगी। अब श्रीधराचार्य विधि क्या है? ये कोई एक द्विघाती समीकरण है जिसमें a एक्स स्क्वायर का गुणांक, b एक्स का गुणांक और c अचर पद है। तो इसके लिए आपको इसमें विविक्त कर जो होता है वो निकालना है, विविक्त कर। अब विविक्त कर का मतलब क्या है कि इसी गुणांकों के आधार पर यदि अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, यही बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर डिस्क्रीमेंट कहलाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि आप निकालोगे और निकालते समय यदि इसकी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे मान के चलो 18 आ गया, 17 आ गया, 14 आ गया, 16 आ गया, कुछ भी आ गया, यानी कि 0 से बड़ा आ गया, तो यानी कि डी पहली जो कंडीशन है वो है डी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डी का मान यदि 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अब मूल का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया कि मूल क्या होते हैं, जो समीकरण के मान को शून्य कर दें या बहुपद के मान को शून्य कर दें वो मूल कहलाते हैं। वास्तविक का मतलब होता है रियल नंबर, अर्थात माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी हो सकते हैं √3/2, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है √3 और 2, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है वो वास्तविक संख्या है। भिन्न भिन्न का मतलब है अलग अलग होंगे, जैसे कि 3/2 होगा तो दूसरा 1/2 होगा। फॉर एग्जाम्पल है ये, कुछ भी हो सकता है, मतलब अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। अब ये दूसरी जो कंडीशन है वो है यदि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए, यानी कि ये मान ऐसी आ जाए संख्या वो 0 हो जाए, यानी कि डी का मान 0 हो जाए तो मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक व समान, यानी कि आपस में बराबर होंगे। यानी कि एक मूल 3/2 आया है तो दूसरा मूल भी 3/2 ही आएगा और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तीसरी जो कंडीशन है कि यदि मान लीजिए कि इसका मान 0 से कम आ जाए, यानी कि माइनस में 3 आ जाए, माइनस में 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, परंतु 0 से कम आ जाए, माइनस में आ जाए, यानी कि d इज लेस देन 0, तो मूल काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक मूल को आपको निकालना नहीं है। काल्पनिक का मतलब होता है जिन संख्याओं में माइनस लग रहा है और वे वर्गमूल में, यानी कि वर्गमूल में ऐसी संख्या जो माइनस में है वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे कि इस √-7 को डिफाइन करने के लिए 7 × -1, यहाँ पर इसको √7 × -1, ये अंडर-रूट में, यानी कि √-1। यहाँ पर जो √-1 है इसको एक काल्पनिक संख्या नाम दिया गया है, इसको कहते हैं आयोटा। और आयोटा वाले जो प्रश्न है, यानी कि काल्पनिक संख्याओं वाले प्रश्न है, वो आपको 11th क्लास में देखने को मिलेंगे। यानी कि ये संख्या जिसमें वास्तविक और काल्पनिक संख्या मिलकर आती है, जैसे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय तो वास्तविक संख्या हो गया, और वास्तविक संख्या यानी कि जिसमें अंडर-रूट वाली भी हो सकती है और बिना अंडर-रूट वाली भी हो सकती है, तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ऐसे ही वास्तविक संख्या यानी कि अंडर-रूट में भी हो सकती है, बिना अंडर-रूट में भी हो सकती है, और काल्पनिक संख्या यानी कि माइनस अंडर-रूट वाली यानी कि आयोटा वाली संख्या। इन संख्याओं का जो समुच्चय है वो सम्मिश्र संख्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, और वो आपको 11th क्लास में देखने को मिलेंगी। अभी यहाँ पर यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसके मूल नहीं निकालेंगे, ठीक है। और जो श्रीधराचार्य जो सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र, इसका जो तीसरा सूत्र है, या जिसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, क्वाड्रिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र। अब देखिए सूत्र में सबसे ज्यादा गलती होती है ये -b, यही से इसकी गलती चालू होती है। सूत्र में माइनस है, √b² माइनस 4ac और अपॉन 2a। कई लोग इसको यहीं तक लगाते हैं, ये गलत है, इसको पूरा लगाना 2a, यानी कि ये इसका पूरा फॉर्मूला है। इससे आपको इसके मूल निकालेंगे। अभी
प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे और सीखेंगे कि इस प्रश्न का क्या अर्थ है। एक कंडीशन तीनों ध्यान रखनी है कि d का मान 0 होगा तो मूल वास्तविक बराबर होंगे, d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक भिन्न होंगे, और d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होंगे। 3.4 का जो दूसरा प्रश्न रह गया था उसमें लिख रहा है निम्न द्विघाती समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हुए हल कीजिए। जैसे कि 2x² माइनस के 2 अंडर रूट 2x प्लस के 1, ये कोई संख्या है। पहला जो प्रश्न है उसका वो मैं करा रहा हूँ। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1 है। b की वैल्यू चिन्ह सहित गुणांक लेंगे। यहाँ 2 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट 2, c की वैल्यू 1 है। तो विविक्त कर, या इसमें लिख रहा है मूल की जांच कीजिए। तो मूल की जांच करनी है, मूलों की जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रूट। तो b² माइनस 4ac करके देखिए। d बराबर, b का मान कितना है 2 रूट 2 का स्क्वायर, 4a का मान कितना है 1, और c का मान कितना है 1। देखिए माइनस 2 रूट 2, इसको जब खोलोगे तो माइनस का वर्ग होता है, प्लस 2 का वर्ग होता है 4, अंडर रूट 2 का वर्ग होता है 2, 4 दूनी कितने होंगे 8। तो ये कितना हो जाएगा 8, 4 एकम 4, ये कितने हो गई 4। तो d की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। तो इसका मतलब हो गया d की वैल्यू 4 होते ही अतः d इज ग्रेटर देन 4। आपको बताया ना d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो क्या हो गया मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो गई। ठीक है, अब वास्तविक और भिन्न भिन्न हो गई तो इसे आगे निकालेंगे। देखिए द्विघाती सूत्र से, यहाँ पर द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 रूट 2, b का मान कितना है 2 रूट 2, प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू अब आपको पता पड़ गई ना, d की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ डायरेक्ट 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस अलग से लगाया, और b का मान भी माइनस में तो कोष्टक में लिखा, इससे गलती नहीं होगी। 2, ये हो गया 2। x बराबर माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 किसका होता है 2 का, बटे 4। एक बार प्लस संख्या ले लीजिए, एक बार माइनस संख्या ले लीजिए। देखिए एक बार तो प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो इसका मतलब है एक बार ये संख्या प्लस की हो जाएगी। तो x बराबर 2 रूट 2 प्लस 2 बटे 4, चाहे तो इसमें से 2 कॉमन लेकर काट सकते हैं, रूट 2 प्लस 1 बटे 4। तो ये संख्या 2 से कट गई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई रूट 2 प्लस 1 बटे 2। और दूसरा है माइनस चिन्ह लेने पर, यहाँ भी लेने पर लिख देना। ठीक है, तो इसमें x बराबर 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 बटे 4, इनमें से कितना आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 4, एक संख्या कितनी 2 बार। तो x बराबर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो इसके मूल कितने हो गई, अतः मूल एक आ गया रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 और रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये इसके 2 मूल हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही इसके सारे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, अभी अपन प्रश्नावली ये प्रश्न करते हैं अगली के 3.5 का जो पहला प्रश्न है उसमें कह रहा है निम्न द्विघाती समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद में उसे समझाना है। तो देखिए मैं इसका दूसरा प्रश्न कराता हूँ। इसे दूसरे प्रश्न को उसने बताया है 2x² माइनस के 4x
प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें देखिए ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई -4 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब मूल की जांच करनी है। मूल की जांच, मूल की प्रकृति की जांच एक ही बात है, मूलों की जांच। तो डी विविक्त कर, यहाँ लिख सकते हैं आप विविक्त कर डी b² - 4ac, b की वैल्यू -4 का स्क्वायर 4 2 3, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 तिया 12 दूनी 24, कितने हो गए -8। अर्थात देखिए डी की वैल्यू कितनी हो गई -8 हो गई, यानी कि डी इज लेस देन, यानी कि डी क्या है लेस देन है किससे 0 से, क्योंकि ये -8 है ना इसीलिए। तो मूल काल्पनिक है, काल्पनिक मूल को आपको निकालना नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे कि ऐसे छोड़ देना है। यदि प्रश्न आता है तो इसको ऐसे कि ऐसे छोड़ना है, आगे इसका हल नहीं निकालना। अब देखिए मैं इसका एक और क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कराता हूँ। x² - 4x + 4 बराबर 0। ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई -4 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब प्रश्न में करिए मूलों की जांच, मूलों की जांच। तो मूलों की जांच में d बराबर b² - 4ac, b की वैल्यू -4 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1 और 4, ये कितने हो गई माइनस का वर्ग प्लस 4 चौक 16 और 4 चौक 16, कितने बच गए 0, यानी कि d का मान आ गया 0। तो मूल वास्तविक व समान है। अब द्विघाती सूत्र या सीधाचार से कुछ भी लिख दीजिए, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र में -b, यहाँ आगे x इक्वल भी लिखना जरूरी है, -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। x b की वैल्यू कितनी है -4 प्लस -b² - 4ac की वैल्यू कितनी 0 2 1, x बराबर 4 प्लस माइनस 0 किसका होता है 0। कई बार इसको यो की तो काट देते हैं बच्चे, छोड़ देते हैं, इसको ऐसे नहीं छोड़ना, एक बार तो प्लस चिन्ह। तो x = 4 + 0/2, तो यानी कि 4/2 इक्वल के 2। दूसरा x = 4 - 0/2 इक्वल 4 में से 0 हुई 4/2 यानी कि 2। तो मूल कितने आएंगे 2 और 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 2 है और 2 है। ही दूसरा प्रश्न मैं करा रहा हूँ, दूसरे का फर्स्ट, वो कह रहा है कि द्विघात समीकरण में k का मान याद कीजिए यदि इसके मूल वास्तविक तथा बराबर हों kx और ब्रैकेट में x - k2, ये पहला प्रश्न है, और प्लस के 6 बराबर 0। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, कितना हो गया kx², इसका इंटू इससे तो x² ही हो गया kx, और इसका इंटू इससे हो गया तो कितना हो गया 2kx + 6, यानी कि इसका और इसका x² ये हो गया kx, इसका इंटू इससे तो 2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई k, b की वैल्यू कितनी हो गई ये पूरी संख्या, क्योंकि ये संख्या तो अचर है, ये वाली भी अचर है, ये भी अचर है और ये चर है, तो इसलिए पूरी संख्या मानी जाएगी। तो 2k माइनस के 2k और c बराबर कितना हो गया 6। जब मूल वास्तविक व समान है, तो वास्तविक व समान है तो b² - 4ac बराबर 0। इसकी वैल्यू कितनी 2k का स्क्वायर 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6, माइनस का वर्ग कितना होता है 2, 0 का इसका प्लस, तो 2 का वर्ग 4, k का वर्ग k²,
6 चौक 24 के बराबर 0। अब इसमें से इसको इधर ले जाकर निकालना है, इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन कितना हो गया 4 के माइनस के 6 एक ब्रैकेट में, इनमें से 4 कॉमन आ गया। तो जैसे इनमें से 4 कॉमन आ गया तो 4 कॉमन आते ही इस संख्या में ये आ गया 4 कॉमन आते ही तो इधर से कितना बच जाएगा के और ये बच जाएगा 6। तो देखिए 4 के इक्वल 0, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 0/4, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 0। और अगली संख्या है के माइनस के 6 इक्वल 0, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ के कितने मान आ गए आपके 2। यदि के का मान 0 आएगा तो क्या 0 संभव होगा? यदि 0 इसमें रखोगे तो क्या ये द्विघात समीकरण रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है इसमें के की वैल्यू कितनी मानी जाएगी 6। यदि मान के चलो 0 रख देते हैं इसमें तो ये x² पूरा खत्म हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। तो के बराबर 0 अमान्य रख देंगे इस पर, क्योंकि ये मान्य नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न में 0 को अमान्य कर देंगे। यहाँ तो यदि यही x² इधर ना आकर इधर होता, के इधर ना आकर इधर होता, यहाँ केवल x² होता तो दोनों ही वैल्यू मान्य होती। तो अर्थात के इक्वल कितना आ जाएगा 6 इसका मान आ जाएगा। अब इसका 5वां प्रश्न देखेंगे। के प्लस 4 x² के प्लस 1 x और प्लस 1 बराबर 0, यानी कि के प्लस 4 x² के प्लस 1 x और ये हो गया 1। अब तुलना कीजिए a की वैल्यू के प्लस 4, b की वैल्यू के प्लस 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई 1। जब मूल वास्तविक व समान है तो क्या होगा b² माइनस 4ac बराबर 0। के प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई के प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 के प्लस 4 और c की वैल्यू 1 बराबर 0। खोल दो k² 2k प्लस के 1, ये क्या हो जाएगा k², इन दोनों का गुणा 2 का गुणा 2k, 1 का वर्ग हो गया 1। अब इसका गुणा इससे किया, भाई 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका गुणा इससे किया तो कितना हो जाएगा 4k और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 बराबर 0। तो ये हो गया k² माइनस के 4k प्लस के 4k माइनस के 2k। 16 में से गया तो माइनस कितने बच गए 15 बराबर 0 k²। तो 15 को इसी संख्या में तोड़ो कि ये आ जाए, कितने होंगे माइनस के 5 प्लस के 3k और ये हो गई माइनस के 15 बराबर 0। तो माइनस के 5 के x नहीं के, माइनस के 5k और 3k, 5 या 15 माइनस के 15 और माइनस के 5 में 3 जोड़ा तो माइनस के 2k। इनमें से कॉमन कितना आ जाएगा k माइनस के 5, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3, k माइनस के 5 बराबर 0। k माइनस के 5 एक ब्रैकेट में और k प्लस के 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो देखिए k माइनस के 5 बराबर 0 तो k की वैल्यू 5 और k प्लस के 3 बराबर 0 तो k की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 3। तो यहाँ दोनों ही मान संभव है, अतः k इक्वल 5 और k इक्वल -3 दोनों ही मान संभव हैं। ठीक है, अब इसका प्रश्न अगला, यानी कि दूसरा, k के ऐसे मान याद कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण मूल वास्तविक हो और भिन्न भिन्न हो। यानी कि k का मान याद करना है। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं इसका तीसरा करा रहा हूँ, शेष 2 आप कर लेना, सरल है। x² माइनस kx प्लस के 9 बराबर 0। तो देखिए इसमें a का मान कितना हो गया 1,
बी का मान कितना हो गया माइनस के, और सी का मान कितना हो गया 9। ठीक है, वो कह रहा है जब मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हों। ठीक है, वास्तविक व कैसी हों, भिन्न भिन्न हों, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, कैसे 0 से। तो बी की वैल्यू माइनस के का स्क्वायर 4, ए का मान कितना है इसमें 1, सी का मान कितना है 9, ये हो गया के स्क्वायर, 9 चौक 36। ठीक है, के स्क्वायर और ये हो गया 36, के अंडर रूट 36, जब वर्गमूल कर दोगे इधर के प्लस माइनस 6। ठीक है, वर्गमूल से निकलेगी प्लस माइनस 6 होगी। अब ध्यान रखना, एक बार तो ये संख्या यों की त्यों रहेगी। दूसरा मॉड्यूलस पे विचार करेंगे, मॉड्यूलस पे विचार करेंगे तो ये जो चिन्ह है उस समय ये जो चिन्ह है वो ऐसा हो जाएगा, अर्थात चिन्ह बदल जाएगा और ये संख्या माइनस के 6 हो जाएगी, यानी कि चिन्ह तो वही रहेगा। एक बार तो प्लस के समय तो एक चिन्ह यों की तो रहेगा, लेकिन माइनस के समय ये जो चिन्ह है ये उल्टा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि यदि देखिए के का मान यदि 6 है तो 6 छंगा 36, इसका मतलब 36 में से 36 गए तो 0, तो मूल भिन्न भिन्न की जगह बराबर हो जाएंगे। इसलिए वो कह रहा है के का मान 6 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 6 से ज़्यादा कितना 7, 7 7 49, 49 में से 36 जाएंगे तो प्लस की संख्या बचेगी, इसलिए मूल 0 से जो ये जो संख्या है वो 0 से बड़ी हो जाएगी, कंडीशन सत्य होगी, अर्थात मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। यदि यहाँ पर आप ऐसी ही संख्या लिखोगे तो उसका मान है के का मान -6 से बड़ा आना चाहिए, और -6 से बड़ा कितना, तो -5। जैसे ही -5 का वर्ग करोगे तो 25, तो माइनस की संख्या बचेगी और मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, जो निकालने नहीं है। तो इसलिए अपन जब यहाँ पर ये चिन्ह आएगा ऐसे की जगह अपन उसको ऐसे कर देंगे, तो इसका मतलब है कि -6 से छोटा, तो 6 से छोटा कितना होता है, उस समय मैं गलत बोल गया था, उस समय यह क्या बोल गया था, -5 बोल गया था, तो -5 6 से बड़ा है, और यहाँ माइनस के जो 6 से छोटा मान चाहिए, तो माइनस के 6 से छोटा मान -7 होता है, क्योंकि 0 से जितनी ज़्यादा संख्या दूर होती है उतनी ज़्यादा छोटी होती है। तो -7 छोटा यहाँ रखेंगे, 7 7 49, माइनस का प्लस बच जाएगा और वो संख्या कितनी आ जाएगी, 0 से बड़ी आ जाएगी, यानी कि धनात्मक आ जाएगी। देखिए ये इसका चौथा प्रश्न है, इसमें कह रहा है के का मान याद कीजिए कि मूल वास्तविक नहीं है। पहले प्रश्न, तीसरे प्रश्न के लिए, दूसरे प्रश्न के लिए तो के का मान याद करना था जब मूल वास्तविक और बराबर थे, तो उसमें विविक्त करके बगल में 0 लग गई थी। तीसरे प्रश्न में कहा था मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है, तो विविक्त करे ग्रेटर देन 0 हो गया था। अब इसमें कह रहा है मूल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक है। a बराबर 1, b बराबर 5 के और c बराबर 0। मूल वास्तविक नहीं है, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, काल्पनिक है। तो काल्पनिक है तो मूल क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, अर्थात ये ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 5 के 4a और 16 है यहाँ, और ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 5 25 और 25 के स्क्वायर, 16 चौक 64, इधर चला जाएगा 25 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर, 64/25 के 64/25। यहाँ पर ये संख्या क्या आ जाएगी,
वर्गमूल करने पर के प्लस माइनस 64 किसका होता है 8 का, 25 किसका होता है 5 का। तो के इज लेस देन 8/5। और अब इसके चिन्ह को ऐसे कर देंगे, मैंने बता ही दिया था ऐसे क्यों करना है, क्योंकि ये मान हमेशा कैसा आना चाहिए ज़्यादा, ठीक है ना। यदि ज़्यादा नहीं आएगा इससे तो यहाँ पर कंडीशन बराबर लागू हो जाए। अगली जो संख्या है उसमें एक आपको ऐसा समीकरण दिया है BC(x²) C माइनस AX और A माइनस B 0, B माइनस C(x²) C माइनस AX और A माइनस B 0। अब इसमें A की वैल्यू कितनी है B माइनस C, B की वैल्यू कितनी है C माइनस A और C की वैल्यू कितनी है A माइनस B। अब वो कह रहा है जब मूल वास्तविक व समान है क्या होगा B² यानी कि B² माइनस 4AC बराबर 0। B की वैल्यू कितनी हो गई C माइनस A का होल स्क्वायर 4, B माइनस C और A माइनस B बराबर 0। तो ये हो जाएगा C² A² 2AC और ये हो जाएगा 4। इसका इंटू इससे किया तो AB B² AC और CB बराबर 0, C² A² 2AC ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा माइनस B² माइनस AC माइनस माइनस प्लस CB बराबर 0, C² A² 2AC इसका इंटू इससे किया तो AB 4 B² 4AC 4CB बराबर 0, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है सबसे पहले क्या आएगा A², फिर आएगा कितना 4B², ठीक है। A² 4B², फिर कितना जाएगा C²। 9th क्लास में आपने एक सर्वसमीका पढ़ी है क्या, A² B² C² 2AB 2BC 2CA क्या होगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया A² 4B² और C²। इसके बाद में AB, अब एक B AB का एक है ये माइनस का, तो माइनस के 4AB। दूसरा BC, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी BC। अब देखिए BC रहा माइनस 4BC। अब एक CA 4 और माइनस के 2 CA 2AC बराबर 0, ठीक है। ये क्या हो गया A², ये क्या हो गया 2B², ये क्या हो गया C²। अब सूत्र के अकॉर्डिंग 2 A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2B 2B C की वैल्यू C और 2C और A की वैल्यू कितनी हो गई A बराबर 0। अब जहाँ पर माइनस देखो कहाँ है, इन दोनों पर माइनस है, इसमें क्या कॉमन है B कॉमन है ना, तो B के संग माइनस आ जाएगा। माइनस जहाँ जहाँ B है वहाँ माइनस लगा दीजिए माइनस। तो A का मान तो क्या हो गया इसमें A, B का मान हो गया 2B और C का मान हो गया C, B का मान माइनस के 2B बराबर, और ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर 0, वर्गमूल कर दो
ए माइनस 2b प्लस सी बराबर 0, ये संख्या इधर चली आएगी तो a प्लस सी बराबर 2b, ये इसका माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली के दूसरा भाग पूरा हो गया। क्योंकि इस प्रश्नावली में पहला जो भाग था वो था गुणनखंड और बहुपद के लिए, दूसरा था मूल याद करना यानी कि समीकरण, और तीसरी जो प्रश्नावली थी वो है एलसीएम एचसीएफ के यानी कि संख्याओं के जो व्यंजक हैं, व्यंजकों के लिए एचसीएफ एलसीएम था। तो इसमें 3 टॉपिक हैं और ये सबसे बड़ी प्रश्नावली है इसकी। वैसे आगे 12वीं बड़ी प्रश्नावली है, 11वीं बड़ी प्रश्नावली है, परंतु अंक गणित में ये सबसे बड़ी प्रश्नावली, बीज गणित में ये प्रश्नावली सबसे बड़ी प्रश्नावली है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या समझकर बताएं मुझको जरूर। नमस्कार।